ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 7 मई 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 26 नवंबर 1994 की वाणी है। मुरली का शीर्षक बताया गया है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहजयोगी जीवन है। यदि हम परमात्म पालना का अनुभव करते हैं और परिवर्तन शक्ति है हमारे अंदर आई है तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देगा? हमारा जीवन सहजयोगी होगा। तो बहुत ही अच्छी बातें बाबा ने की। निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हर एक के बच्चों के भाग्य की 3 चमकती हुई रेखाएं देखी। बाबा कहते हैं भाग्य तो बच्चों का है ही श्रेष्ठ, लेकिन 3 रेखाएं चमक रही। एक, हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान हमारी पालना करता है। तो एक हो गई परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, और दूसरी बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। भगवान पढ़ाता है ना, तो ऊंची लकीर होगी। और तीसरी श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। तो ये 3 लकीरें हमारे पास हैं। परमात्मा पालना हमें मिल रही है, परम शिक्षक बन के पढ़ा रहा है और श्रेष्ठ मत दे रहा है। वैसे बाबा ने कहा ये देखो, लौकिक में भी हर एक को ये 3 प्राप्तियां तो होती। हर एक को माँ बाप होता है तो पर प्यार देता है, पिता का प्यार देता है, शिक्षक भी मिलता है और मत भी मिलती। भले वो मत पर मत हो, मन मत हो, रावण की मत हो, वो अलग बात है। बाबा ने कहा लेकिन इन तीनों द्वारा हर आत्मा अपना और वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनते हैं। लौकिक में भी यही है, अलौकिक में भी यही है। और हमें तो परमात्मा पालना मिल रही है। बाबा ने कहा परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड में पल रहे हो। ऐसा महसूस होता है कि हम परमात्मा पालना की कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और इस परमात्मा पालना का कौन बना है, कितने बने। सारे विश्व की आत्माएं कोई परेशानी होती तो वो गॉडफादर, बाप रे बाप, अल्लाह सब कुछ कहती, लेकिन इस पढ़ाई के पात्र कितनी थोड़ी आत्माएं बनती हैं जो इस कल्प में ही थोड़ा समय परमात्मा पालना मिलती है। देखो, दैवी पालना मिलती है, मनुष्य पालना मिलती है अनेक जन्मों तक, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ इसी श्रेष्ठ एक ही जन्म में मिलती है। तो बाबा ने कहा ऐसी भाग्य की लकीर मस्तक में अनुभव करते हो। ऐसी प्राप्ति का पुरुषार्थ कब करना चाहिए? हमेशा करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, तीव्र करना चाहिए, साधारण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा सोच करना चाहिए का सोचना स्वरूप बने हो, स्मृति स्वरूप बने हो। स्मृति स्वरूप वाले स्मृति में रखो कि हमें अमृत वेले कौन उठाता है, हम क्यों उठते हैं। सुबह 4 बजे उठना क्या मासी का घर है? क्यों उठते हैं? परमात्मा प्यार हमें उठाता है। तो दिन का आरंभ जिसका इतना श्रेष्ठ हो, भगवान से मिलन मनाते हो, रूरियान करते हो, शक्तियां भरते हो, तो दिन कितना श्रेष्ठ होगा सोचो। बाबा ने कहा मजबूरी से उठते हो। सब लोग सोचो, मजबूरी से उठते हो या परमात्मा प्यार में उठते हो? तो सब क्या कहेंगे? प्यार में उठते हैं भाई, मजबूरी में थोड़ी उठते हैं। तो कितने प्यार से बाबा उठाता है। प्यारे बच्चे आ जाओ, मीठे बच्चे आ जाओ, लाडले बच्चे आ जाओ। गीत भी तो ऐसे है ना, मीठे लाडले बच्चे जागो, अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो। तो इतना प्यार भरा तो गीत है। बाबा कहता है
कि पालना का भाग्य केवल वर्तमान बच्चों को प्राप्त है, लेकिन जितना प्राप्त है उतना हम फायदा उठाते हैं। कभी सोचा था स्वप्न में कि भगवान आकर के पढ़ाएगा, भगवान के भाग्य के पात्र बनेंगे? नहीं, लेकिन पात्र बने। और भगवान के पात्र की पालना का जीवन क्या है? सहयोगी जीवन। और जिसके साथ प्यार होता है ना, उसका कहना करना मुश्किल नहीं होता है ना। ऐसा फिर वो नहीं कह सकता कि आज अच्छा पुरुषार्थ है कल कम हो गया। मुश्किल कौन बनाता है? ज्यादा सोचते हैं तो मुश्किल होती है ना। तो हमें क्या करना है? परमात्म पालना में स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप होकर रहना है। बार बार सोचते रहना है समर्थी स्वरूप नहीं है ना। तो आदत जो पुरानी परी है पुराने संस्कारों की, उसमें मजबूर नहीं होना, मजबूत बनना है। योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, योग लगा ही हुआ हो, स्मृति स्वरूप बने हुए हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है जब अनादि आत्मा परम धाम से हम आए थे तो कैसे संस्कार थे हमारे? स्मृति स्वरूप थे। और अंत में परमात्मा जब आया तो संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो अनादि और आदि और अंत तीनों काल स्मृति स्वरूप है। आदि स्वरूप में भी देवी देवता होते हैं तो भी स्मृति स्वरूप रहते हैं। तो विस्मृति कहाँ आई? हो तो बीच में आई, द्वापर कलयुग में आई। तो जिसका अनादि और आदि स्वरूप इतना अच्छा हो तो फिर विस्मृति कहाँ होनी चाहिए? लेकिन बाबा कहते होता क्या है, लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती, कोई दाग लग जाता है। कभी कभी कोई दाग नहीं होता और कभी कभी दाग ही दाग लग जाते हैं, एक के पीछे दो, एक के पीछे 10। मतलब एक गलती हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई। और जब गलती होती है तो उसके बाद क्या चलता है? क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करें, ऐसे नहीं वैसे करते। बात बाबा कहते हैं आपको छोड़ के चली जाती, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते। यही होता ना, बार बार संकल्पों में वही बात चलती रहती है, व्यर्थ सोचते रहते हैं और हमारे ये टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाबा कहते हैं अब ऐसा नहीं करो, सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, निर्विकल्प स्थिति बन जाए और संस्कारी मर्ज हो जाए। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। बाबा कहते हैं अपने परमात्मा पालना को बार बार स्मृति में लेकर के आओ कि भगवान हमारी पालना कैसे कर रहा है। तो बाबा ऊपर से खेल देखता है बच्चों का कि क्या क्या खेल करते हो। बाबा कहते रात को तो चेक करते होगे ना, माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन खिलौनों में खेलने लग जाते हैं। और जब माया से हार खाते हैं तब होश में आते हैं। हार क्यों खाते हैं? बाबा कहते हैं बहुत कभी अच्छे से चलते हो, कभी चलते हो और कभी उड़ते हो। कारण क्या? इसका एक ही कारण बाबा ने कहा, परिवर्तन शक्ति की कमी। परिवर्तित नहीं हुए। बाबा कहते लिखते हो बीके, लेकिन परिवर्तन नहीं हुए। व्यर्थ आ गया परिवर्तन की शक्ति करने से पहले। बाबा ने कहा जैसे क्या होता है, नदी का बहुत बहाव हो तो उसमें बह जाते हैं ना, तो ऐसे व्यर्थ संकल्पों का बहाव तेज होता है और उसकी कारण क्या है? परिवर्तन की कमी। तो पहला परिवर्तन क्या किया? ऐसे 3 परिवर्तन किए ना हमने। पहले परिवर्तन की शक्ति क्या है? मैं आत्मा हूं, ये परिवर्तन है, मैं शरीर नहीं हूं। यही तो आदि परिवर्तन है हमारा। तो पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन, है ना। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा, मैं चाहता या चाहती नहीं थी। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदला, संबंध बदले, माँ बाप बदला, परिवार बदला, फिर स्वभाव क्यों नहीं बदला? तो पहला परिवर्तन स्वरूप का और दूसरा है स्वभाव का। तो स्वभाव का परिवर्तन,
और तीसरा है संकल्प का परिवर्तन। ऐसा नहीं सोचो 10-15 मिनट चले गए कोई बात नहीं, हर कदम में जब पदम है तो 15 मिनट गए तो संगम युग का तो एक एक सेकंड बाबा ने कहते वर्षों के बराबर है, तो कितना चला गया, कितने पदम गंवा दिए। और फिर बाबा कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था, हो गया, क्या करूं, कैसे करूं। बाबा कहते एक एक बात को बिंदी लगाओ। एक दो को ज्ञान देते हो ना कि बिंदी लगाओ, कोई बात नहीं, खुद लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अगर नहीं लगा पाते हैं तो कमी क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी है। जो परिवर्तन खुद को नहीं कर सकता वो गोल्ड नहीं बन सकता है, जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड बनता है। बाबा ने कितनी बारी सुनाया हुआ है। और फिर सेवाएं भी बाबा ने कहा अच्छी नहीं कर पाते, क्यों? मेरा विचार, मेरी प्लान, मेरी सेवा, मैंपन नहीं, मेरापन आया तो अलाय मिक्स हो गया। तो बाबा कहता हर संबंध, हर परिस्थिति, संपर्क, वायुमंडल को समझ खुद का परिवर्तन करो, यही नंबर 1 बनना है। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, ये बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदलना है। तो क्या करना है? आज का होमवर्क एक ही है कि सहज योगी बनना है और उसके लिए परिवर्तन शक्ति को यूज करना है। मैं जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गया तो नया माँ बाप नए, स्वभाव संस्कार नया, सब कुछ नया हो गया, तो पुराना नहीं। तो स्वभाव भी पुराना कैसे है? संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे और सदैव बाबा के समीप महसूस करेंगे कि हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि हम परमात्मा पालना में पल रहे हैं। पालना परमात्मा की मिल रही है, पढ़ाई शिक्षक बन के परमात्मा पढ़ा रहा है और श्रीमत भी श्रेष्ठ मिल रही है। फिर बाबा ने टीचर से बात किया। टीचर्स सदा ही ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप। बाबा कहते जब बाप शिक्षक बन के आता है तो बाप समान निमित्त शिक्षक तो बनते हैं ना टीचर। तो टीचर्स की बाबा ने विशेषता बताई, निमित्त भाव, निर्माण भाव। सफल टीचर वही है जिसका स्वभाव निर्मल हो। बाबा ने कहा अंडरलाइन करो, बिल्कुल शीतल निर्मल स्वभाव, तब शीतला देवी बनेंगे ना। और बाबा ने एक प्रश्न में पूछा सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ज्ञान और योग की परख होती है? ज्ञानी और योगी है ना। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, उसकी चेहरे से खुशी दिखनी चाहिए। तो सबसे बड़ा खजाना क्या हो गया? खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, लेकिन योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? एक बाप दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन हो तो विघ्न टिक नहीं सकता है। जैसे सूरज को कोई कितना भी छिपाए, छिप नहीं सकता है। भले बादल आ जाए लेकिन कुछ रोशनी तो हो ही जाती है। तो जो प्रभावशाली आत्माएं हैं उनके प्रभाव को कोई छिपा नहीं सकता है। फिर बाबा ने वरदान दिया, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही स्वरूप हो। बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। विनाशी स्नेह नहीं, अविनाशी स्नेह। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाबा से करंट नहीं मिलेगी और लिफ्ट काम नहीं करेगी। लिफ्ट काम नहीं करेगी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे दुनिया में लाइट बंद हो जाए, कनेक्शन खत्म हो जाए तो लिफ्ट की अनुभूति नहीं होती है। अगर ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहता है अविनाशी स्नेही बनो, उड़ती कला का अनुभव करो स्नेह द्वारा। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। हमारे संकल्प बहुत शुद्ध होने चाहिए, बुद्धि क्लियर होनी चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं परमात्मा पालना में पलने वाली
परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर प्राप्त करने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ने वाली और श्रेष्ठ मत की लकीर भाग्य की प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा। दैवी पालना, मानव पालना अनेक जन्मों तक मिलती है, लेकिन ये परमात्मा पालना इसी समय मिलती है। तो हम कितने भाग्यवान हैं। हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली, परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली सहयोगी आत्मा हूं। एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन के मगन में रहने वाली विघ्न स्वरूप आत्मा हूं। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाली अविनाशी स्नेही आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।